भोले बाबा को पाना चाहती हूँ, इसीलिए उनके नाम की माला जप रही हूँ। और सप्तऋषि क्या है, परीक्षा लेने लगे। और किसी की परीक्षा लेनी है, किसी के बारे में जानना है, तो उसकी बुराई तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, तब तो पता चलेगा कि इसके अंदर चल क्या रहा है। तो बुराई करने लगे। सप्तऋषि बोले, बेटिया भोले से शादी करोगी? हाँ। अरे तुम भी पागल हो, भोले के पास में है क्या? है? एक नंबर का नशेड़ी आदमी है, उसे छोड़ दो तुम। तो छोड़ दे? क्यों? उसे छोड़ो और एक नाम बता रहे हैं, उनसे शादी करो। किससे? तुम विष्णु से ब्याह रचाए ली जो भोली बिटिया की। सुन नहीं हो? हाँ। अरे बिटिया विष्णु जी से शादी कर लो, विष्णु जी। क्यों? अरे वो पैसे वाला है, और भोले बाबा के पास क्या है? रात दिन भांग घोटी घोटी मर जाइए हो बिटिया, कहाँ चक्कर में पड़ी हो, छोड़ दो उसे। अब विष्णु को देखो, आरी उसके घर में भरो खजानो, और आरी खर्चा करियो तुम मन मानो। उसके घर में खजाना भरा है। हाँ, जो मन में आए खर्चा करना, जो मन में आए खूब उड़ाओ। हाँ भैया। और आप लोग पिता लोग थोड़ा पीछे बैठ जाओ, उधर धूप आ रही, माताओं को दिक्कत हो रही है, थोड़ा आप लोग पीछे हो जाओ। इसलिए तुम भोला को ठुकराए दी जो भोली बिटियारी। हाँ, तुम विष्णु से ब्याह रचाए ली जो भोली बिटियारी। इसलिए बिटिया हमारी बात मानो, तो तुम भोले बाबा को त्याग दो और विष्णु जी से शादी कर लो। हाँ, अरे विष्णु जी देखो कितने पैसे वाले आदमी हैं, कुबेर के खजाना भरे हैं उनके घर में, बढ़िया मौज करोगी, जीवन तुम्हारा बढ़िया कटेगा। हाय, जो इतनी बात सुनी सती मैया दांती किटकिटावे लगी। सती मैया कहने लगी, अगर तुम ब्राह्मण ना होते तो तुम्हें श्राप दे देती, चली जाओ यहाँ से। अरे जिन भोले बाबा को पाने के लिए मैंने अपना पूरा शरीर समाप्त कर दिया सोने जैसा, तुम उनकी बुराई कर रहे हो। मैंने भोले बाबा की बुराई कभी नहीं सुनी। पिछले जन्म में मेरे पिता ने मेरे पति की बुराई की थी, तो मैंने भी अपना शरीर त्याग दिया था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने पति की बुराई नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। इतना शब्द सुना तो सप्तऋषि बोले, मैया माफ करना, हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। अब तुम परेशान ना हो, तुम अपने घर जाओ, और कुछ दिन बाद में भोले बाबा तुमसे शादी करने आएंगे। आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी को सुन करके मैया गिरिजा अपने घर चली आई। और सप्तऋषियों ने आके पर्वत पे बताया कि बाबा बिटिया तैयार है, पास हो गई है, तुम्हारी बुराई नहीं सुन पाती है। भोले बाबा बोले, तो पिछली वाली तो ज्यादा है, कम नहीं है यार। हाँ, वो भी हमारी बुराई नहीं सुन पाती थी, ये भी हमारी बुराई नहीं सुन पाती है। चलो कोई बात नहीं है, विशेषता तो अच्छी है। भोले बाबा बोले, हम तैयार हैं शादी करने के लिए। बोलिए शंकर भगवान की। आइए एक ताली बजा के भगवान का संकीर्तन बोले, फिर देखते हैं भोले बाबा कैसे बारात लेकर के जाएंगे शादी करने। सबका ले चली बारात में, रसगुल्ला खाए, ठीक है। तब तक ताली बजा के बोले सभी लोग मिलके। आइए बोलेंगे सभी लोग मिलकर के भाव से। अरे तूने हीरा, अरे तूने हीरा लुटाई दो छपरे, तूने हीरा लुटाई दो छपरे में, तूने हीरा। हाँ भैया, अवधि भजन है, ताली बजा के बोले भाव से सभी लोग। तूने हीरा
तूने हीरा गंवाई दो छपरे में, तूने हीरा लुटाई दो छपरे में, तूने हीरा। और आरी छपरे में भैया, छपरे में तूने हीरा लुटाई दो छपरे में। और भैया हरे बालापन हंसी खेली गवायो। हाँ प्यारे, हरे बालापन हंसी खेली गवायो। अरे जवानी में नारी से नेह लगायो। और अरे भूख लगी तो ये अफरे तूने हीरा, तूने हीरा, तूने हीरा आए दिए छपरे में, तूने हीरा। तूने हीरा लुटाए दियो छपरे, तूने हीरा लुटाए दियो छपरे। बोलिए शंकर भगवान की। अब भोले बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। देवताओं ने आकर के सूचना दी, बाबा कन्या फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण हुई है, बस आप अपना शादी का प्रावधान बनाइए। तो भोले बाबा कह लगा हमें प्रावधान बनाने वाली क्या बात है, भाई लड़की तैयार है तो चलो और चल के शादी कर लो। देवता लोग कह लगा ऐसे शादी की जाती है, अरे तुमको दूल्हा बनाया जाएगा, पूरी तैयारियां होंगी, पूरी बारात चलेगी, सब लोग चलेंगे और तुमको सजाया जाएगा, तब होगी शादी। ऐसे है बिना मुंह धोए चलो ब्याह के लाओ चले, हाँ ऐसे थोड़ी होगा। भोले बाबा बोले तो कौन सजेगा, तुम सजोगे, तुम दूल्हा बनोगे। तो भोले बाबा कह लग तो ठीक है भाई बनाओ, हमका सजाओ। हाँ, अब वहां कैलाश पर्वत के देवता लोग मिलकर के अब भोले बाबा को सजाने लगे। अब कैसे भोले बाबा श्रृंगार कर रहे हैं देखो। जब दूल्हे को सजाया जाता है तो सबसे पहले दूल्हे के सर में लगाया जाता है, पूरे शरीर में क्या लगाया जाता है, हल्दी का उपटन। तो विष्णु भगवान बोले बाबा ऐसा करो हल्दी मंगाओ, हल्दी बोले हल्दी मंगाओ ताकि तुम्हारे शरीर में लगाई जाए उपटन की जगह। भोले बाबा कह लगा उपटन फुपटन बनाई जाने थे, कहाँ है, राख परीर है, राख मुर्दन के मुर्दा नहीं जलाए जाते, मुर्दा तो मुर्दन की राख पड़ी थी। तो भोले बाबा ने उसी राख को उठाया और क्या किया बताया, हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। हाँ, हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने। और अंधे बहरे और लंगड़ों की हरे बारात सजाई भोला ने। विचार करिए, हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने और अंधे बहरे और लंगड़ों की बारात सजाई भोला। वहीं मुर्दों की राख पड़ी थी, भोले बाबा वह राख मुट्ठी भर के उठाए ने पूरे शरीर में आपई लाग गई तुम्हारी हल्दी। और कुछ देवता लोग कह लग बड़ा कंजूस है यार, 100 रुपए की हल्दी नहीं मंगा सकती, आधा किलो मुर्दन की राख लगाए
और कुछ चाहिए? भोले बाबा बोले हाँ बताओ क्या चाहिए? बोले बाबा दूल्हे के सर पे मोर रखा जाता है, मोर। तो मोर मंगाओ, लगाई तो मेरे तनिक नीक लगी है देखे में यहाँ, और तनिक जाओ हने कुल्ला मंजन कहिया दांत तो देखो बढ़िया से कंडा के नहीं लागे रहे। हाँ बोले ऐसा कुछ नहीं, मोर की बात है। अब वहीं ले मोर तैयार। एक काला नाग बैठा था, नाग। भोले बाबा ने उसको पकड़ा, उठाया और गांठ मार करके सर में बांध लिया। अब वो सर के ऊपर फन मार के बैठ गया। भोले बाबा बोले देखो देसी काम सबसे बढ़िया, न टूटक डरू न फाटक डरू, देसी मोर बढ़िया है। और हाँ तनिक ढील हो जाए पूंछ पकड़ के कसी ले, और का कितनी आराम है। हाँ ऐसा श्रृंगार बढ़िया है। यहाँ सांप, कमर में सांप, सर में सांप, गले में सांप। बराती कहलक होइगा भी हाउ। हाँ होइगा भी हाउ। नाव पंडित राती बराती इटिया बिटिया जितनी है सब दूर ही भगी हैं तुमका देख कर, तुमने कोई तीरों नहीं आई। अब भोले बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, कैसे बताया? अरे शिवही शंभुगन करहि श्रृंगारा, ए भैया शिवही शंभुगन करहि श्रृंगारा, और जटा जूट अहि मोर संभारा। सिया राम हरे हो, सीता राम हरे हो, राजा राम हरे राम हरे। अब कैसे तैयार हो रहे हैं भोले बाबा? हो तन विभूति पट के हरि छाला, तैयार हो रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा जूट अहि मोर संभारा। बताया कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। हाँ भैया कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। हो सीता राम जी की जय, हो राजा राम जी की जय, हो राधे श्याम जी की जय, श्याम जी की जय। अब भोले बाबा का श्रृंगार संपन्न हुआ, और जैसे श्रृंगार संपन्न हुआ दूल्हा बनकर के तैयार हुए भोले बाबा। आसमान से देवियां आई, देवियां कि ला भाई दुल्हा तैयार हो ही रहा है, हम लोग देखी हमारी ब्यूटी पार्लर से छूटी रही एकदम में सगरी। हाँ आई, और जैसे ही आई और कह लगी ला भोले बाबा के यहाँ देख ली। तो बेचारी भोले बाबा के यहाँ देखे के मारे आई और कह लगी बाबा सांपन की पूंछे लटकती रहे, मुझे ऊपर नहीं नाग बांधे रहन तमाम, तो पीछे की पूंछे लगती रहे जैसे मोर लटकावत है दूल्हा, तो लड़ियां नहीं लटके लगती हैं। तो ऐसी देवियों ने कहा बाबा थोड़ा अपना मुंह दिखाना। हाय जैसे भोले बाबा के मुंह देखने में सगरी भागी हूं तेरे। हाँ बोले हे भगवान, तब तो हो गई शादी। इतना भयानक दूल्हा। एकदम से देवियां कहने लगी मैं तो इनके साथ में नहीं जाऊंगी, बदनामी होगी, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। बारात में चलेंगे लेकिन इनके भोले बाबा के साथ नहीं जाएंगे। विष्णु भगवान बोले एक काम करो, पर लायक नहीं लगत बरातू, एक काम करो जितने अच्छे अच्छे बाराती हैं, सुंदर सुंदर गोरे गोरे, सब जने आगे आगे चलो। अब भोले बाबा तो कह दो तुम अपने डिपार्टमेंट वाले संग जाओ, हाँ जो तुम्हारे हिसाब वाले हैं उनके साथ में तुम आओ, बाकी हम लोग अलग जा रहे हैं। अब जितने भैया नीक नीक बराती रहे वही आगे आगे निकल गए। अब भोले बाबा और उनके नंदी महाराज हुए ठाड़। बताओ दुल्हा पीछे बराती आगे, बराती पहले है निकल गए। अब भोले बाबा हुए बैठे। नंदी कहलक बाबा ये तो सगरे हमका तुमका छोड़ चले गए, अब का करी हम। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं, वो अपने निक निक लोग गए हैं, अब हम देखो अपनी पार्टी बुला रहे हैं।
भोले बाबा अपनी पार्टी कौन है? भूत प्रयात, यह हमारी पार्टी है। बोले तो बाबा भूत प्रयातन के यहाँ तो कार्ड नहीं दिन का है, आई है कैसे? भोले बाबा बोले पागल हो, भूतन के यहाँ कहूँ कार्ड दिन जाती है क्या भैया? भूतों को कहीं कार्ड दिया जाता है? जब भी देखा होगा शादी बारात होती है तो शादी बारात में जब किसी को कार्ड दिया जाता है तो सबसे पहले कार्ड किसको दिया जाता है? गणेश भगवान, है ना? कार्ड में लोग शादी के कार्ड छपवाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखवाते हैं? प्रथम निमंत्रण आपको श्री गणपति महाराज, लिखवाते हैं ना सबसे ऊपर। और कोई ये थोड़ी लिखवाता है कि हाँ हे भूत महाराज अपनी फैमिली के साथ में हमारे घर में पधारो कोई ये थोड़ी लिखवाता है। तो भोले बाबा ने कहा कि भूतों को कहीं कार्ड थोड़ी दिया जाता है। जब कहा कि कोई भूतों को कार्ड थोड़ी दिया जाता है तो बोले बाबा अगर कार्ड नहीं देंगे तो ये लोग आएंगे कैसे? बोले टेंशन ना लो। भोले बाबा ने डमरू उठाया और हर हर महादेव का जयकारा लगाया। जैसे ही हर हर महादेव का जयकारा लगाया, ए भैया भूत भूतनी पिशाच पिशाचनी प्रेत प्रेतनी डांक डांकनी ये सब भोले बाबा के बनाती हर हर महादेव करते हुए लगे। बोलिए शंकर भगवान की। कैलाश पर्वत पर खड़े होकर के भोले बाबा ने डमरू बजाया, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव का जयकारा लगाया, ए भैया झूठे जैसे खलझारे में छुपे बैठ रहा है। हाँ सगरे निकले, इतनी विकट बारात। अमेरिका तेरे 2-3-2.5 हजार आ रहा है बाराती। हाँ या कहो देश बकाया नहीं रहे। हाउ आर यू माय डियर ब्रदर? हाँ बड़ी बड़ी दूर दूर से आए थे, बिहार से भी भूत आ रहे हैं। और रहुआ कैसल बानी हो? हाँ बिहार से भी बहुत भूत आए थे, पंजाब से भी आए थे। साढ़े नाल रहोगे तो ऐसा करोगे। हाँ बड़ी दूर दूर से भूत लोग आए थे चारों तरफ से। अरे भैया बड़े लंबे लंबे लंबे, पता है 6-6, 7-7 फुट के आदमी, वेस्ट इंडीज के एक करिया करिया भभूखा। हाँ बड़ी दूर दूर से भूत लोग आए थे। और जैसे ही बारात आने लगी, बारात आके इकट्ठा भाई, भोले बाबा कहने लगे देखो अब हमारे पार्टी वाले आए हैं, ये सब देसी पौआ वाले हैं या को शुद्ध नहीं मिली है तुमका? हमारे भैया बात सही है, कोई नशेड़ी कोई गजेड़ी कोई भांग खींचे वाला कोई चिलम खींचे वाला। अब भोले बाबा के चेला चापड़ ऐसे मिली है तुमका? हाँ कोई तुमका टाई बेल्ट लगाए तो मिली है नहीं। और का चली बारात, और इतनी बिकट बारात जब आई तो सारी बारात हिमाचल के नगर की ओर चली। कैसे चली बोलेंगे? अरे चली भाई भोला की बरतिया हिमाचल नगर की। ए भैया चली भाई भोला की बरतिया हिमाचल नगर की। और जैसे ही बारात चली, और बारात कैसी थी भैया? अरे अंधा बहिरा और तो लंगड़ा इनके बने बाराती। अंधा बहिरा लंगड़ा। भोले बाबा की बारात कैसी? जब दूल्हा बन के जाने लगे तो भोले बाबा से नंदी कहने लगा बाबा बैठ के काहे पे जाओगे? गाड़ी आड़ी तो है नहीं तुम्हारे तीरा। नंदिया कहे लगा इस करो हमारे ऊपर धर रहा हो और का करी हो? भोले बाबा कह लगे ना तुम्हारे ऊपर ना बैठे। काहे ना बैठी हो? क्योंकि भागवत में बैल को धर्म का दर्जा दिया गया है। परीक्षित और गाय बैल वाली कहानी सुनी होगी आपने। बोले भागवत में बैल को धर्म का दर्जा दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर नहीं बैठूंगा। नांदिया कहने लगा जीवन में पहली बार सेवा करने का मौका मिला और वो भी मना कर रहे हो। अगर सीधा ना बैठो महाराज तो उल्टे बैठी जाओ, लेकिन बैठो जरूर। तो भोले बाबा नांदिया पर उल्टा बैठ गए। उल्टा मुंह कर लिया पूंछ की ओर, पीठ कर ली उसके मुंह की ओर। हाँ अरे अंधा बहिरा और तो लंगड़ा इनके बने बाराती। और जो कोई बारात देखे इनकी धक धक धड़के छाती, भूले घर
हरि अपने की सुरतिया हिमाचल में। अब देखो, अब भोले बाबा नांदिया पर उल्टा बैठे। कैसे बैठे? उल्टा। और उल्टा बैठ करके अब इनकी बारात समझ लो कौन तरीका जा रही। देखो, बारात में सबसे आगे जा रहे हैं देवर्षि नारद बाबा, और नारद के पीछे हैं ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले। और ब्रह्मा जी के पीछे कौन है? विष्णु भगवान। अब विष्णु भगवान के पीछे देवियां हैं, देवता हैं, उनके पीछे भूत प्रेत हैं, बीच में भोले बाबा नांदिया उल्टा बैठे हैं। और जा रही बारात सड़ 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 सड़। हाँ, अब भूत प्रेतन की बारात गर्दा और राम है, फसल में घुस जाए, कोई की बठिया गिरा दे, कमेड़न में घूसा मारे लागे, राह चलते बकोरी को उठा उठा पटक दे। अब भोतवा मोहनोच्चा करी है, क्या है करी है। हाँ, ठाका मिले घुस गए पौवा पे जाऊं। इतने विकट भैया। जैसे ही चली बारात और जैसे हिमाचल की नगरी में पहुंची, देखा है जब गांव जवारे में यहाँ बारात आवत है तो बारात के अगवानी करे कौन आवत है? सबसे पहले पता है? केवल 2 जने। कौन कौन? या तो गांव के लड़का बच्चा या गांव के कुत्ता। हाँ, जब कहूँ गांव बारात आई है तो सास ससुर कहा बाद में देखा जाए, गांव का लड़का बच्चा पहले लड़की पहुंचते हैं। लड़का बच्चा ने लागत है उल्ले चलो चला जाए पैसा उला रे जाइए। हाँ, ये लालच में बच्चे चले जाते हैं, और कुछ बच्चा ही लालच में चले जाते हैं बेचारे, यहाँ खाते पर नेकर पकड़े ना के मंगरी ना खाए भी। हाँ, इसी लालच में बेचारे दौड़े चले जाते हैं। जैसे ही सारी बारात नगर में पहुंची तो गांव के छोटे छोटे बच्चा बेचारे कि चलो भाई फूफा है, चलो फूफा के यहाँ देखे ही चले। और जैसे ही सगरी बारात नगर में आई, और आए के हैं कोई सही सही ग्राउंड पड़ा है, इसे उसर जैसे राय हुए पर सगरी बारात रुकी तो भोले बाबा के चेला चापड़ भूत प्रेत चुड़ैल याक दूसरे कान पकड़ खो खो ख्याल है बैठे। हाँ, अब वहीं पर भैया अब एक गांव के लड़का बच्चा अगवानी के लिए पहुंचे। जैसे ही अगवानी के लिए लड़का बच्चा आए, एक बेचारा लड़का 10-12 साल का था, वो बारात देखा कि चलो फूफा के लिए गिरजा बुआ की बारात आई है, लाओ देखिए जाए। तो बड़ा खुशी में बेचारा खुशी में यहाँ आवा, और जैसे बारात देखे से वो बारात देख गवा डेरा है, और सबसे ज्यादा डेरू तब लाग वही बिना खोपड़ी क्या रे